हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी आकृति हिंदी पाठमाला का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा अगला चैप्टर है वो शख्स। पहले चैप्टर में हमने जो कि एक पोयम था आया बसंत, इसका हमने संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप लोगों को समझा दिया था और पीडीएफ के माध्यम से हमने भेज भी दिया है। आप लोग पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए होंगे और लर्न भी हो गया होगा। इसका शब्द अर्थ और एक्सरसाइज भी हमने आप लोगों को करा दिया था। आप लोग अपनी बुक और कॉपी में लिख लिए होंगे। फिर ये जो कविता है आप लोगों की आया बसंत, ये आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है। इसे आप लोग लर्न कर लीजिएगा, तब हम आगे बढ़ते हैं अब दूसरे चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर है, इस चैप्टर में एक शख्स के बारे में बताया गया है जो कैसा था। कुछ बच्चे आपस में बाहर पार्क में खेलने गए हैं और उन्होंने वहां उस आदमी को देखा है। तो लेखिका किस प्रकार इस चैप्टर का वर्णन कर रही हैं उसे हम लोग अब पढ़ेंगे। मेरे साथ साथ आप लोग इसका रीडिंग लगाइए और समझने का प्रयास कीजिए। पार्ट 2, वो शख्स। लेखिका के द्वारा इसमें उस शख्स के बारे में बताया गया है जो उनके साथ पार्क में बैठा था और उसकी गतिविधियां कितनी अनोखी थीं। चलिए हम रीडिंग लगा रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए। मैंने और मेरे ट्यूशन के दोस्तों ने पिछली ही रात को तय कर लिया था कि रविवार को सुबह सुबह ही गर्मी से छुटकारा पाने के लिए पुष्प विहार के चर्च वाले पार्क पर जाएंगे। गर्मियों की उस सुबह तेज हवा और उसके साथ उड़ रहे पेड़ के पत्ते सुकून पहुंचा रहे थे। हम सभी सुबह सुबह सही समय पर पार्क में मिले और एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए बैठ गए। अभी हम बैठे ही थे कि मुझे एक बेंच पर घुंघराले बालों वाला एक आदमी दिखा। उसकी लाल लाल आंखें उसका गुस्सा दिखा रही थी। उसका गोरा रंग भी उसके गुस्से को उभार रहा था। वो मुझे घूरने लगा। मैं जब से पार्क में आई थी वो तभी से वहाँ बैठा था और शायद तभी से मुझे घूर रहा था। मेरा चेहरा जैसे ही उसकी ओर घूमता, उसकी वो लाल लाल आंखें टकटकी लगाए मेरी ही ओर रहती। उसके कानों में वो बालियां जो उसके घुंघराले बालों से उलझी हुई थीं, उसकी गहरी लाल आंखें और बड़े बड़े होठों ने मुझे डरने पर मजबूर कर दिया। अब मैंने सोच ही लिया था कि उस ओर देखूंगी ही नहीं। मैंने आंखें बंद कर ली और प्रकृति की खूबसूरती का मजा लेने लगी। पेड़ के ऊपर रंग बिरंगी चिड़िया, पार्क की सीमा पर लगी हुई झाड़ियों के फूल। बेशक उन फूलों में खुशबू नहीं थी, लेकिन वे अपनी खूबसूरती से किसी के भी मुरझाए हुए मन को खिला सकते थे। मेरा गुस्सा भी अब प्रकृति की बनावट को देखकर मानो गायब ही हो गया था। मैं आंखें बंद करके ये सब महसूस कर ही रही थी कि इतने में दूर से कुछ आवाज़ें आईं। मैंने आंखें खोली तो सामने ही बेंच पर कुछ लड़के हाथों में बॉल, बैट व रस्सा लिए आ रहे थे। वो सुबह से खेल रहे थे और थक चुके थे। वे भी हमारे ही पास आकर बैठ गए। तभी भाई ने अपनी उंगली को मुंह पर रखते हुए चुप होने का इशारा किया। मुझे लगा क्या हुआ, तभी प्रिया दी ने उंगली का इशारा मेरे बराबर में किया। जब मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो नैन्सी सोई हुई थी। सरफराज थोड़ा आगे आया और नैन्सी के कानों में से कुकड़ू कू कहकर चिल्लाया। नैन्सी फर्राटे से उठी। उसका वो डर और थोड़ा थोड़ा गुस्सा उसकी मोटी मोटी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। सरफराज ने अपने चुलबुले अंदाज में कहा, नैन्सी रानी, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। नैन्सी थोड़ा रुककर बोली, उठूं क्यों? मैं सो थोड़े ही रही थी। मैं तो हाँ हाँ, तुम सो थोड़े ही रही थी, खुली आंखों से सपने देख रही थी। वो तो हम ही उल्लू हैं जो तुम्हें सोए हुए देख रहे थे। सरफराज नैन्सी की बात काटकर बोला। सरफराज की उस चुलबुलाहट से सब हंस दिए। तभी भाई ने अपने हाथ की हथेली को सिर पर मारते हुए कहा, अरे चुप हो जाओ, तुम तो सब यूं ही लड़ते झगड़ते रहा करो। ये सब बातें छोड़ो और बताओ अब क्या खेलें। चलो चलो भाई,
आपका मनपसंद खेल आँख मिचौली खेलते हैं। जागृति अचानक से बोली। नहीं नहीं, तुम लोग यहाँ वहाँ दूर दूर भाग जाओगे, कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। भैया ने चेहरा समेटे हुए कहा। तो भाई फिर रास्ता टापते हैं। सारे लड़कों ने तेजी से कहा। भैया अगर आज हमने रास्ता टापा तो घर अपने पैरों से नहीं जा पाएंगे और हाथ मुंह टूटेंगे सो अलग। भैया मेरी मम्मी तो 2 रुपए भी मुश्किल से देती है। हाथ पैर टूटने पर पट्टी आपको ही करानी होगी। बस फिर क्या था, प्रीति ने लड़कों की इस बात पर डरपोक डरपोक कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। डरपोक हम नहीं, आप सब हैं, लड़कों की ओर से आवाज़ आई। अगर तुम डरपोक नहीं होते तो रास्ता टापने को मना नहीं करते। उन लोगों ने ये नोक-झोंक चली रही थी कि इतने में विशाल भाई के पीछे से भूरे रंग का कुत्ता भौं-भौं करते हुए भागता हुआ आया। उस कुत्ते को यूं अचानक से प्रकट होता देखकर वहां पसरी हुई मंडली उठकर भागने लगी और तितर-बितर हो गई। कोई पटरी पर था तो कोई बेंच के ऊपर। तभी उस कुत्ते का मालिक मोती पुकारता हुआ आया और उसे गोद में उठाकर ले गया। उस कुत्ते का वो इंसानी नाम सुनकर सभी खुद को रोक नहीं पाए और पेट पकड़कर हंसने लगे। तो बच्चों, ये था चैप्टर आपका, जो बच्चों के द्वारा एक अच्छी खासी पिकनिक का जिक्र था। इसमें बच्चों ने पार्क में जाकर पिकनिक मनाया था। तो ये चैप्टर आप लोगों को हमने रीडिंग करके बता दिया और समझा भी दिया। अब आप लोग इसे खुद से भी रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद आप लोग इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सब लिखेंगे। तो चलिए देखिए, ये है आपका शब्दार्थ। शब्द है पुष्प। पुष्प का अर्थ होता है फूल। बिहार का अर्थ होता है बाग या उपवन। सुकून का अर्थ होता है शांति। और फर्राटे से का अर्थ होता है जल्दी से। ये आप लोगों का शब्दार्थ है। इसे आप लोगों को नोटबुक कॉपी में नोट करना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज आप लोगों का बुक में ही रहेगा। बुक में एक्सरसाइज भर के फिर आप लोग इसे बुक से ही पढ़ेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। सभी कौन से पार्क में गए? विक्टोरिया पार्क, पुष्प विहार के चर्च वाले पार्क, या गांधी पार्क, या एकता पार्क। 4 ऑप्शन दिया है। चारों में से आप लोगों का दूसरा वाला ऑप्शन सही है, पुष्प विहार के चर्च वाले पार्क। लड़के के हाथों में क्या था? बॉल, बैट, रस्सा, या ये सभी? तो चौथा वाला ऑप्शन सही है, ये सभी। अब ग है, कौन सोई हुई थी? नैन्सी, सरफराज, प्रिया, या सभी? कौन सोई हुई थी? तो नैन्सी सोई थी, इसलिए पहला वाला ऑप्शन सही है। कुत्ते का नाम क्या था? मोती, टॉमी, जैकी, या मैंगो? तो कुत्ते का नाम क्या था? मोती। तो मोती वाले पहले वाले ऑप्शन पे सही का चिन्ह लगाए हैं, इस पे आप लोग लगाइए। अब आगे बढ़ते हैं। सही या गलत लिखो। सही या गलत में देखिए, बेंच पर बैठे आदमी के बाल घुंघराले थे। सही है कि गलत? तो ये सही है, यहाँ आप लोग लिखेंगे सही। भाई ने भाग जाने का इशारा किया। गलत है कि सही है? गलत है, क्योंकि भाई ने चुप होने का इशारा किया था। सरफराज ने प्रिया को डराया। ये गलत है। सरफराज ने किसको डराया था? नैन्सी को डराया था। प्रीति ने लड़कों को डरपोक कहा। ये सही है। कुत्ते के डर से सब पेड़ पर चढ़ गए। ये गलत है, क्योंकि कुत्ते के डर से सब लोग इधर उधर तितर बितर हो गए, भागने लगे, कोई पेड़ पे नहीं चढ़ा। तो ये सही गलत वाला भी हो गया और आप लोगों का ये भी सही गलत वाला हो गया। अब ये मेल मिलाओ आप लोगों को खुद से करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग खुद से मेल मिलाएंगे। बाकी का आपका सारा एक्सरसाइज ये हो गया। अब आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद इसका शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर नोटबुक कॉपी में लिखेंगे। बाकी के जितने एक्सरसाइज ये दोनों बताए हैं हमने, ये एक्सरसाइज आप लोग बुक में करेंगे। बुक में ही रहेगा आप लोगों का एक्सरसाइज। अब चलिए आप लोगों को क्वेश्चन आंसर हम दिखा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर PDF से जाएगा फिर भी वीडियो में रहेगा। तो अगर आप लोगों का PDF नहीं क्लियर हो पाएगा तो आप लोग वीडियो खोल के क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा क्वेश्चन आंसर है, ये है आप लोगों का पार्ट 2, वो शख्स
शब्दार्थ है पुष्प, पुष्प का अर्थ है फूल, विहार का अर्थ है बाग या उपवन, सुकून, सुकून का अर्थ है शांति और फर्राटे से का अर्थ है जल्दी से। पहला प्रश्न है बेंच पर बैठा व्यक्ति कैसा था। उत्तर है बेंच पर बैठा व्यक्ति बहुत ही गुस्सैल लग रहा था। उसकी लाल लाल आंखें, घुंघराले बाल तथा गोरा रंग उसके गुस्से को उभार रहा था। ठीक। दूसरा प्रश्न है आपका पार्क के दृश्य का वर्णन कीजिए। उत्तर है पार्क में पेड़ के ऊपर रंग बिरंगी चिड़िया, पार्क की सीमा पर लगी हुई झाड़ियों के फूल। बेशक उन फूलों में खुशबू नहीं थी, लेकिन वे अपनी खूबसूरती से किसी के भी मुरझाए हुए मन को खिला सकते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है भाई ने चुप रहने का इशारा क्यों किया। तो भाई ने चुप रहने का इशारा किया क्योंकि नैन्सी सोई थी और खर्राटे ले रही थी। ठीक है। अगला प्रश्न है नैन्सी को किसने और कैसे डराया। उत्तर है नैन्सी को सरफराज ने उसके कानों में तेजी से कुकड़ू कू कहकर डरा दिया। ये हो गया आप लोगों का प्रश्न उत्तर। अगला प्रश्न है आँख मिचौली का खेल क्यों नहीं खेला गया। उत्तर है आँख मिचौली का खेल नहीं खेला गया क्योंकि जागृति ने मना कर दिया था। अगला प्रश्न है लड़के रस्सा टाप क्यों नहीं खेलना चाहते थे। उत्तर है लड़के रस्सा टाप नहीं खेलना चाहते थे क्योंकि उन्हें हाथ पैर टूटने का डर था। अगला प्रश्न है सभी पेट पकड़कर क्यों हंसने लगे। उत्तर है कुत्ते का इंसानी नाम सुनकर सभी पेट पकड़कर हंसने लगे। कुत्ते का इंसानी नाम क्या था, मोती, तो मोती नाम सुन के सभी पेट पकड़कर हंसने लगे। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन आंसर हो गया और चैप्टर भी आप लोगों को समझ में आ गया। पूरा चैप्टर आप लोगों को हमने रीडिंग लगा दिया है और रीडिंग के साथ साथ आप लोग समझ गए पूरा चैप्टर क्या है। फिर आप लोग एक बार खुद से इस चैप्टर का रीडिंग लगाएंगे और रीडिंग लगाने के बाद पूरा शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखेंगे और सारा एक्सरसाइज आप लोग बुक में भरेंगे। बुक से ही पढ़ेंगे, बुक से ही आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ठीक है। तब फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से लिखिए और लिखने के बाद इसे लर्न भी कीजिए। लर्न करके तब आप लोग इसे अपने नोटबुक में लिखेंगे, लर्न करेंगे तो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। ठीक है। अब आप लोग फिर इस चैप्टर को एक बार फिर से रीडिंग कर लीजिएगा। रीडिंग करने के बाद जहाँ कुछ फंस रहा है, जैसे डिक्टेशन वर्ड है, डिक्टेशन वर्ड छांट के आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में और लिखने के बाद फिर उसे अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है। इस तरह अब अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है। थैंक यू।